नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी और ऐसी चीज़ें जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी, ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन, देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन उसकी शुरुआत हुई थी 1897 ईस्वी में और इसका अंत हुआ था 1941 ईस्वी में। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ और कब ख़त्म हुआ तो 1941 ईस्वी में ये ख़त्म हुआ, अर्थात ये 44 वर्षों तक चला। 44 वर्ष तक चला और यह सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन वो कौन सा था दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन था। ठीक है, यह भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन को देखने से पहले हम देखते हैं बिजोलिया जो ठिकाना था वो बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था। कौन? बिजोलिया। बिजोलिया जो ठिकाना था उसके संस्थापक की बात करें तो बिजोलिया जो ठिकाना था उसके संस्थापक थे अशोक परमार। कौन थे दोस्तों? अशोक परमार बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक थे। और ये अशोक परमार मूलतः जगनेर भरतपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? जगनेर भरतपुर के रहने वाले थे। कौन? अशोक परमार, जो किसके संस्थापक हैं? बिजोलिया ठिकाने के। अब ये जो अशोक परमार हैं ये 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा। राणा सांगा की ओर से लड़ा। कौन लड़ा? अशोक परमार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था। ठीक है, इससे राणा सांगा प्रसन्न हो गया और इस राणा सांगा ने ऊपर माल की जागीर किसे दे दी? अशोक परमार को। ठीक है, क्योंकि लड़ा ये तो ऊपर माल की जागीर भी किसे मिलेगी? अशोक परमार को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जो बिजोलिया की जो जनता थी उस समय कृष्ण सिंह एक जागीरदार था। कृष्ण सिंह के समय 84 प्रकार के कर, कृष्ण सिंह के समय 84 प्रकार के कर बिजोलिया की जनता पर लगे हुए थे। ठीक है, जो किसान थे उस पर 84 प्रकार के कर लगे हुए थे, जिससे वहाँ के किसान बहुत परेशान थे। ठीक है, अब परेशान हो गए तो फिर क्या हुआ? 1897 ईस्वी में गिरधारीपुरा गांव में कहाँ पर? गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर
साधु सीताराम दास के सहयोग से या साधु सीताराम दास के नेतृत्व में, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में दो लोगों को, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, इन दोनों को मेवाड़ महाराणा के पास यहाँ के जो किसान हैं उनकी समस्या बताने के लिए भेजा गया। किन किन को? नानजी पटेल को और ठाकरे पटेल को भेजा गया। किसके नेतृत्व में? साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। आपसे पूछा जा सकता है बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसके प्रणेता किसे कहा जाता है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता साधु सीताराम दास को कहा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता साधु सीताराम दास को कहा जाता है। साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने गांव वालों ने मिलकर गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर मीटिंग की और उसमें नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को मेवाड़ महाराणा के पास भेजने का निर्णय लिया। अब नानजी पटेल और ठाकरे पटेल मेवाड़ महाराणा के पास जाते हैं, चले गए, समस्या सुन ली। 6 महीने तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने महीने तक सुनवाई नहीं हुई? 6 महीने तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हामिद हुसैन, जो राजस्व अधिकारी था, हामिद हुसैन इसको बिजोलिया में भेजा जांच करने के लिए, क्या वाकई में जो बिजोलिया की जनता है उस पर वाकई में अत्याचार हो रहे हैं। उसकी जांच के लिए मेवाड़ महाराणा ने किसको भेजा? हामिद हुसैन को भेजा। और हामिद हुसैन ने ये मान लिया कि वाकई में वहाँ की जनता, वहाँ के जो किसान हैं उस पर क्या हो रहे हैं? अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी महाराणा ने कोई सुनवाई नहीं की, कान पर जूं तक नहीं रंगी। ठीक है, तो फिर किसान परेशान होने लग गए और जो कृष्ण सिंह था उसके तो क्या हो गया? भाव बढ़ गए। ठीक है ना, भाव बढ़ने का मतलब समझ गए? ये तो सोचता अब कुछ नहीं होगा हमारा, हम जो करेंगे वही होगा। तो कृष्ण सिंह ने 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह ने बिजोलिया की जनता पर एक प्रकार का कर, चंवरी कर और लगा दिया। चंवरी कर और लगा दिया। 1903 ईस्वी में बिजोलिया की जनता पर कृष्ण सिंह ने चंवरी कर और लगा दिया। चंवरी कर क्या था? तो चंवरी कर लड़की की शादी पर 5 रुपये का कर था। यानी जो भी वहाँ का पट्टेदार था, जो भी किसान था, उसकी अगर किसी घर में लड़की की शादी होगी तो 5 रुपये उसे प्रत्येक लड़की की शादी पर देना होगा। ये एक प्रकार का कर किसने और लगा दिया? कृष्ण सिंह ने और लगा दिया। ठीक है, किसानों ने इसका विद्रोह किया। ठीक है, अपनी बेटियों का विवाह करना रोक दिया, ज़मीन पर खेती करना छोड़ दिया और काफ़ी इन्होंने विरोध किया। ठीक है, फिर 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। 1906 ईस्वी में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद ठिकानेदार बना पृथ्वी सिंह। कौन बना? पृथ्वी सिंह। उसके बाद ठिकानेदार बना और मेवाड़ की जो परंपरा है उसके अनुसार जो ठिकानेदार हैं उसे क्या, जो उत्तराधिकारी होता है उसको स्वीकार करने के लिए एक प्रकार का तलवार बंधाई कर देना होता था। तलवार बंधाई कर देना होता था। किसे? मेवाड़ के जो महाराणा था उसको तलवार बंधाई के रूप में बहुत बड़ा कर देना होता था, बहुत बड़ी राशि उसे देनी होती थी। तो ये तलवार बंधाई कर जो है ये किस पर लागू कर दिया? बिजोलिया की जनता पर वसूल दिया। तलवार बंधाई कर किस पर डाल दिया? किसान
पर डाल दिया कि तलवार बंधाई कर आप भरो, तो किसान और परेशान होने लग गए। तलवार बंधाई कर ये उत्तराधिकारी शुल्क हैं। क्या है दोस्तों? ये उत्तराधिकारी शुल्क हैं। पूछा जा सकता है तलवार बंधाई कर क्या है, तो ये उत्तराधिकारी शुल्क हैं। ठीक है, और ये किसने लागू किया? पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया की जनता पर लागू कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक आगे बढ़े। जय महाकाली। देखिए, जब इतने प्रकार के कर किसानों पर लगा दिए जाते हैं तो 1916 में विजय सिंह पथिक जिसका वास्तविक नाम था भूप सिंह, इसकी ज़बरदस्त एंट्री होती है। 1916 में विजय सिंह पथिक जिसका वास्तविक नाम भूप सिंह था, बिजोलिया में उसकी ज़बरदस्त एंट्री होती है। ठीक है, एंट्री हो गई। फिर इन्होंने क्या किया? 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड जिसे किसान पंचायत बोर्ड भी कहा जाता है, किसान पंचायत बोर्ड या ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने कब की? 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन की थी। ठीक है, तो ऊपरमाल पंच बोर्ड जो है उसके सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया। सरपंच किसे बनाया गया? मन्ना पटेल को सरपंच बनाया गया। ठीक है, सरपंच बन गए मन्ना जी पटेल। समझ में आगे नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही? शाबाश, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कंप्लीट हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 1919 में एक आयोग का गठन किया गया। किसानों की जो समस्या है उसकी सुनवाई के लिए एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम आपने सुना होगा, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे। एक तो था बिंदुलाल भट्टाचार्य, एक था अफजल अली और एक था ठाकुर अमर सिंह। आपने अभी तक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के बारे में सुना होगा, लेकिन इस आयोग में 3 सदस्य थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और ठाकुर अमर सिंह। ठीक है, इस आयोग का गठन क्यों हुआ? क्योंकि जो किसान, बिजोलिया के जो किसान थे उस पर काफ़ी अत्याचार हो रहे थे, तो इनके अत्याचारों या इसकी समस्याओं को सुनने के लिए इसका गठन किया गया। ठीक है, 1927 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य नेता बन गए। माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य नेता बन गए। पूछा जा सकता है कि माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य नेता कब बने? 1927 में बने। और माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत गाया। पंछीड़ा गीत किसने गाया? माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत गाया। ठीक है, विजय सिंह पथिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए विजय सिंह पथिक के बारे में 2-3 चीज़ें और याद रखेंगे। विजय सिंह पथिक ने वर्धा से 1919 में वर्धा से राजस्थान केसरी
नामक समाचार पत्र निकाला। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला। और इन्होंने नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र भी निकाला था। नवीन राजस्थान समाचार पत्र किसने निकाला? विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र किसने निकाला? ये भी विजय सिंह पथिक ने। अब विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन को हाईलाइट करने के लिए कानपुर से प्रकाशित एक समाचार पत्र था प्रताप, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। उनको ये सूचनाएं बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित पहुंचाते थे और कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र जो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित था, उसमें इससे रिलेटेड बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित हुआ करती थी। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? वर्धा में हुई। कहाँ हुई? वर्धा में हुई। और 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। 1920 में इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया? अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। और बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित एक याद रखेंगे, 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड नामक आयोग भी आया था। ठीक है, ये याद आप रखेंगे, 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड। ठीक है, तो ये बिजोलिया आंदोलन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब थोड़े से एक दो और देख लेते हैं, फिर हम जो बाकी बचेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जय महाकाली। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन को पढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखना, जब अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने कहा पथिक जी से कि बिजोलिया के जो किसान हैं उनको कह दें कि जो बिजोलिया का जो क्षेत्र है उसे छोड़ दें। तो पथिक जी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह काम हिंजड़ों का है, मर्दों का नहीं। हिंजड़ों का ये काम है, मर्दों का काम नहीं है। हम मर्द हैं और उस क्षेत्र में रहेंगे। ठीक है, ये किसने कहा? पथिक जी ने। किससे कहा? महात्मा गांधी जी से। ठीक है, वो चीज़ याद रखनी है। अब देखिए बेगू किसान आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी 1921 ईस्वी में। कब हुई? 1921 ईस्वी में। और तब यहाँ के ठाकुर थे अनूप सिंह। यहाँ के जो ठाकुर थे वो कौन थे दोस्तों? अनूप सिंह थे। और बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया। राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया। राम नारायण चौधरी ने इसका क्या किया? नेतृत्व किया। ठीक है, अब 1921 में बेगू के किसान 1921 में बेगू के किसान मेनाल के भेरुकुंड गांव में इकट्ठे होते हैं। मेनाल के भेरुकुंड नामक जगह इकट्ठे होते हैं। कब होते हैं? 1921 में बेगू के किसान मेनाल के भेरुकुंड नामक जगह पर इकट्ठे होते हैं। 1922 ईस्वी में ठाकुर अनूप सिंह 1922 ईस्वी में ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी 1922 ईस्वी में अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी के बीच एक समझौता हो जाता है। राम नारायण चौधरी के बीच एक समझौता हो जाता है और उस समझौते को कहते हैं
बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बोल्शेविक समझौता किससे संबंधित है? तो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। और बोल्शेविक जो समझौता है ये किसने कहा, यानी बोल्शेविक समझौते की संज्ञा किसने दी? तो ट्रेंच कमीशन ने। किसने दी दोस्तों? ट्रेंच कमीशन ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। ठीक है, तो ये ट्रेंच कमीशन क्या था? तो बेगू में जो किसान हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे तो उनकी जांच के लिए ये ट्रेंच कमीशन बना था। तो इस ट्रेंच कमीशन ने 1922 ईस्वी में अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के बीच जो समझौता हुआ उसे बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी। किसने दी? ट्रेंच कमीशन ने। इसके बाद 13 जुलाई 1923, ये डेट याद रखनी पड़ेगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डेट से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो 13 जुलाई 1923 में बेगू के किसान गोविंदपुरा नामक गांव में इकट्ठे होते हैं। कहाँ होते हैं? गोविंदपुरा गांव में बेगू के किसान इकट्ठे होते हैं और यहाँ का जो ठाकुर होता है फिर जो किसान इकट्ठे होते हैं उन पर गोलियाँ चला देता है। तो गोलियाँ चला देने से यहाँ पर दो प्रमुख नेता रूपा जी और कृपा जी इस किसान आंदोलन में शहीद हो जाते हैं। रूपा जी और कृपा जी दोनों किस किसान आंदोलन में शहीद हो जाते हैं? तो बेगू किसान आंदोलन में ये दोनों शहीद हो जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर? सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, नोट कर लें, अच्छे से पढ़ें, जॉब लग के बताएं, जॉब लगने के बाद ट्योर पर हम घुमाएंगे। ठीक है, प्रॉमिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन देखिए, बूंदी किसान आंदोलन उसका नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नैनूराम शर्मा ने। किसने किया दोस्तों? नैनूराम शर्मा ने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद देखिए बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन, ये बरड़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये बरड़ बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी ज़िले में है बरड़। तो बरड़ किसान आंदोलन अप्रैल 1922 को स्टार्ट हुआ। अप्रैल 1922 को ये प्रारंभ हुआ था और किसके नेतृत्व में? तो भंवरलाल सोनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? भंवरलाल सोनी के नेतृत्व में ये बरड़ किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, याद हो जाएगा। नंबर 2 पर याद रखेंगे, नंबर 2 पे हैं डाबी। डाबी किसान आंदोलन। डाबी किसान आंदोलन, देखिए ये डाबी कहाँ पड़ता है? ये डाबी भी कहाँ है? बूंदी में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये डाबी बूंदी में पड़ता है। ठीक है, तो डाबी किसान आंदोलन, इसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो डाबी हत्याकांड के बारे में, तो डाबी हत्याकांड कब हुआ? तो वो हत्याकांड हुआ था दोस्तों 2 अप्रैल 1923 को। डाबी के जो किसान हैं वो एकत्रित होते हैं। वो कहाँ पर? डाबी में एकत्रित होते हैं और उस समय इकराम हुसैन के आदेश से जो किसान एकत्रित हो जाते हैं उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। ठीक है, जब गोलियां चलाई जाती हैं तो नानक जी भील और देवालाल गुजर, नानक जी भील और देवालाल गुजर इसमें शहीद हो जाते हैं। तो डाबी हत्याकांड की जो घटना कब हुई? 2 अप्रैल 1923। ये इम्पोर्टेंट है और
इस डायरी में किसानों पर गोलियां किसने चलाई? इकराम हुसैन ने। और इसमें कौन कौन शहीद हो गए? नानक जी भील और देवालाल गुजर इसमें शहीद हो गए थे। ठीक है, अब देखिए जब नानक जी भील शहीद हो गए तो माणिक्यलाल वर्मा ने, किन्होंने? माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की स्मृति में अर्जी नामक शीर्षक से गीत लिखा। किस शीर्षक से? अर्जी नामक शीर्षक से गीत किसने लिखा? माणिक्यलाल वर्मा ने। और किसकी स्मृति में? तो नानक जी भील जो डाबी किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे उनकी स्मृति में यह अर्जी नामक शीर्षक से गीत लिखा करते थे। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, तो समझ में आ गया बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, शाबाश, आगे बढ़े। जय महाकाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। अलवर किसान आंदोलन, ठीक है। अलवर किसान आंदोलन में सबसे पहले याद रखेंगे मेव आंदोलन। मेव आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। ये कहाँ हुआ था? मेव आंदोलन कहाँ पर हुआ? अलवर में। ठीक है, कब हुआ? 1932 में हुआ। और किसके नेतृत्व में हुआ? यासीन खां के नेतृत्व में हुआ। अलवर का मेव जो आंदोलन है वो 1932 में हुआ। और किसके नेतृत्व में हुआ? यासीन खां के नेतृत्व में हुआ। और यहाँ पर जो है क्यों हुआ? तो देखिए यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने खरीफ की लगान देना बंद कर दिया था। खरीफ की जो लगान थी उसको देना इन्होंने बंद कर दिया था, इसलिए ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, किसानों ने खरीफ की लगान देना बंद कर दिया तो वहाँ के जो जागीरदार थे उससे क्या होगी? उनकी तनातनी बढ़ गई, इसलिए यहाँ पर किसान आंदोलन करने लग गए। अब दूसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है नीमूचाणा हत्याकांड। नीमूचाणा हत्याकांड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये नीमूचाणा कहाँ है? अलवर में। कहाँ है? अलवर में। ठीक है, अब नीमूचाणा हत्याकांड क्यों होता है? देखिए नीमूचाणा जो हत्याकांड हुआ था उस समय यहाँ का जागीरदार था जय सिंह। इस जय सिंह ने क्या कर रखा था कि जय सिंह ने जो जंगली सूअर थे उन पर क्या कर रखा था? उनको मारने पर पाबंदी लगा रखी थी। यानी जंगली सूअरों को आप नहीं मार सकते। जब जंगली सूअरों को नहीं मार सकते थे तो वो किसानों के खेतों में जाते थे और किसानों की फसलों को नष्ट कर देते थे। तो किसान काफ़ी परेशान थे। ठीक है, तो घटना आती है 14 मई 1925 की। किसान परेशान हो गए जंगली सूअरों से, तो 14 मई 1925 को यहाँ के जो नीमूचाणा किसान हैं वो नीमूचाणा में इकट्ठा होते हैं 14 मई 1925 को। ठीक है, जय सिंह के आदेश पर छज्जू सिंह ने, किसने? छज्जू सिंह ने यहाँ जो किसान इकट्ठे होते हैं उन पर गोलियां चला दी। जय सिंह के आदेश पर छज्जू सिंह ने यहाँ पर क्या किया? जो किसान थे उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और इसमें सैकड़ों किसानों की मौत हो गई थी। ठीक है, सैकड़ों किसान इसमें मारे गए थे, इसलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? नीमूचाणा जो हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925, ये डेट याद रखेंगे। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है डेट के आधारित। तो देखिए राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो नीमूचाणा हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और जो छज्जू सिंह है इसे राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? छज्जू सिंह को। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने यंग इंडिया,
महात्मा गांधी ने, ठीक है, यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में इस निमुचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्सक बताया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्सक बताया है और इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। तो दोहरी डायरशाही की संज्ञा किसे दी गई? निमुचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने यंग इंडिया जो समाचार पत्र था उसमें निमुचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज़्यादा विभत्सक माना है और इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी है। ठीक है, क्लियर? ये जो किसान आंदोलन अभी तक पढ़े ये आप नॉर्मली पढ़ चुके होते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हो। ठीक है, नहीं पढ़ी होगी वो लेके आऊँगा। ठीक है ना? तो इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, मैं बता देता हूँ, यहाँ जो महिलाएं थी उसका नेतृत्व किसने किया? सीता देवी ने। निमुचना के किसान की एक बेटी थी सीता देवी, उसने यहाँ की महिलाओं का नेतृत्व किया था। अच्छा प्रश्न बन गया ना। सीता देवी का संबंध किससे है? तो किससे है? अलवर किसान आंदोलन से है। ठीक है ना? निमुचना कहाँ पड़ता है? अलवर में। ऑप्शन में निमुचना आए तो निमुचना बताना है, अलवर आए तो अलवर बताना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय माँ काली। कहा था कि हम ऐसा टॉपिक लेके आएंगे या ऐसी चीज़ें इसमें बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और आपका समय वेस्ट नहीं होगा, यानी सीधी बात, नो बकवास वाली करेंगे। ठीक है, अब हम आज पढ़ रहे हैं बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा वो देख लें, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन। आपसे पूछा जा सकता है कि ये दूधवा खारा जो है वो कहाँ पर है? तो वर्तमान में ये चूरू में आता है। दूधवा खारा कहाँ पर है? चूरू में। और पहले ये कहाँ पर आता था? बीकानेर में। तो दूधवा खारा किसान आंदोलन ये कहाँ से संबंधित है? चूरू से संबंधित है। और दूधवा खारा जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें यहाँ का जागीरदार कौन था? तो इसमें यहाँ का जागीरदार सूरजमल था। कौन था दोस्तों? यहाँ का जागीरदार सूरजमल था। और यहाँ पर जो दूधवा खारा किसान आंदोलन था उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, यानी उसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था हनुमान सिंह ने। दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हनुमान सिंह ने नेतृत्व किया था। और इस दूधवा खारा किसान आंदोलन में भाग लेने वाली महिला जिसने महिलाओं का नेतृत्व किया था, यानी ये थी मगाराम वैद्य की बहन। मगाराम वैद्य की बहन, उसका नाम था खेतूबाई। क्या था दोस्तों? खेतूबाई। वो किससे संबंधित हैं? दूधवा खारा किसान आंदोलन से संबंधित हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है खेतूबाई का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आपका उत्तर क्या होगा? दूधवा खारा किसान आंदोलन। ठीक है, इसके बाद बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन में सेकंड नंबर पर देख रहे हैं कांगड़ कांड। कांगड़ कांड। कांगड़ कांड, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कांगड़ कांड की घटना कहाँ से संबंधित है? तो बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन से संबंधित है। यहाँ जो जागीरदार था इस समय जो कांगड़ कांड हुआ था 1946 में, 1946 में, तो यहाँ का जागीरदार था शार्दुल सिंह। कौन था दोस्तों? यहाँ का जागीरदार शार्दुल सिंह था। ठीक है,
तो 1946 में खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी, जिससे अकाल की समस्या पैदा हो गई थी। लेकिन जागीरदार ने क्या किया, यहाँ पर फिर भी काफ़ी कर लगा दिए और करों को बढ़ा दिया, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए और वहाँ पर गोलियाँ चला दी गई। इसलिए यहाँ पर जो घटना हुई थी, कांगड़ कांड वाली घटना कब घटित हुई, 1946 में। और कांगड़ कांड का किससे संबंधित है, तो बीकानेर राज्य का एक किसान आंदोलन था कांगड़ कांड, ठीक है, 1946। और जागीरदार इस समय कौन था, शार्दुल सिंह, ठीक है, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, आप हम पर विश्वास बना रखें, ठीक है। जय महाकाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए देखिए, बीकानेर के किसान आंदोलन के बाद हम देख रहे हैं मारवाड़ के किसान आंदोलन। मारवाड़ के किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन में देखेंगे सबसे पहले तोल किसान आंदोलन या तोल आंदोलन। पूछा जा सकता है कि तोल आंदोलन का संबंध किससे है, तो मारवाड़ यानी जोधपुर से है। और तोल आंदोलन ये शुरू हुआ था 1920-21 में। किसके नेतृत्व में हुआ था, चांदमल सुराणा के नेतृत्व में। चांदमल सुराणा के नेतृत्व में ये तोल आंदोलन हुआ था। और इसमें 100 तोले के शेर की जगह 100 तोले शेर की जगह 80 तोले के शेर में परिवर्तन की वजह से ये हुआ था। यानी 100 तोले के शेर को 80 तोले का शेर मान लिया गया, इसलिए ये तोल आंदोलन हुआ था, ठीक है, परिवर्तित कर दिया था। इसलिए तोल आंदोलन 1920-21 में चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हुआ। दूसरे नंबर पे आता है मंडोर किसान आंदोलन। नाम से स्पष्ट है, मंडोर कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, मंडोर जोधपुर में पड़ता है। और मंडोर किसान आंदोलन 1928 में शुरू हुआ और 1940 में ख़त्म हुआ। 1928 से 1940 इसकी समय सीमा रही थी। और इसका नेतृत्व चंदनमल बहड़, इसका नेतृत्व किसने किया, चंदनमल बहड़ ने इसका नेतृत्व किया, ठीक है। तीसरे नंबर की जो घटना है वो डाबड़ा कांड, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। डाबड़ा, ये डाबड़ा कहाँ पड़ता है, तो ये डाबड़ा पड़ता है डीडवाना परगना के डाबड़ा गांव। डीडवाना परगना है, उसमें डाबड़ा गांव आता है। और ये कहाँ पड़ता है, नागौर में, ठीक है, नागौर में। 13 मार्च 1947 डीडवाना परगना के डाबड़ा गांव जो कहाँ पड़ता है, नागौर में, वहाँ पर 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा, मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा के मध्य संयुक्त बैठक हुई। किस किस के मध्य हुई, 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा के मध्य संयुक्त बैठक हुई, यहाँ पर डाबड़ा में। ये घटना याद रखेंगे, 13 मार्च 1947 को यहाँ पर गोलीबारी फिर की गई है। जो संयुक्त बैठक थी, इस पर क्या हुआ, गोलियां चला दी गई, तो काफ़ी किसान इसमें मारे गए, इसलिए इसे डाबड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 को हुआ था, ठीक है, 13 मार्च 1947 इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद मारवाड़ हितकारिणी सभा, जय नारायण व्यास ने मारवाड़
हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? जय नारायण व्यास ने की। और ये जो डाबड़ा कांड हुआ था, इस डाबड़ा कांड की घटनाएं समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। कौन कौन से समाचार पत्र में प्रकाशित हुई वो देखिए। बम्बई का था, उस समय बम्बई कहा जाता था, तो बम्बई का जो समाचार पत्र था उसका नाम था वंदे मातरम। क्या था? वंदे मातरम। बम्बई का वंदे मातरम था। जयपुर का लोकवाणी समाचार पत्र था, जयपुर का लोकवाणी समाचार पत्र था। और जोधपुर का प्रजा सेवक समाचार पत्र था, जोधपुर का प्रजा सेवक समाचार पत्र था। और एक और था दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का था, और दिल्ली का था हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली का था हिंदुस्तान टाइम्स। इस देखिए डाबड़ा कांड की जो घटना हुई थी, मुंबई के जो समाचार पत्र वंदे मातरम में प्रकाशित हुई, और डाबड़ा कांड की घटना जयपुर के लोकवाणी समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुई, और जोधपुर का जो प्रजा सेवक समाचार पत्र था उसमें भी, और दिल्ली का जो हिंदुस्तान टाइम्स है उसमें भी क्या हुई? ये खबर जो है प्रमुखता से छापी गई थी। ठीक है, याद हो जाएगा? हो जाएगा ना याद? समझ में आ जाएगा? 13 मार्च 1947 की घटना है। डाबड़ा कहाँ पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है। तोल आंदोलन, इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन है? चांदमल सुराणा है। और मंडोर किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? चंद्रमल बहड़ हैं। ठीक है, याद हो गया? फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ते हैं तुरंत। ठीक है, जय महाकाली। चलिए मारवाड़ के बाद देखते हैं शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी के किसान आंदोलन। शेखावटी के किसान आंदोलन में सबसे पहले हम लेंगे सीकर, सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन, देखिए शेखावटी किसान आंदोलन की शुरुआत सीकर से ही मानी जाती है। शेखावटी किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन की शुरुआत, शेखावटी किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है दोस्तों? सीकर से मानी जाती है। ठीक है, ये तो हो गया इजी क्वेश्चन। अब सीकर में एक सरदार था कल्याण सिंह, यानी यहाँ जागीरदार था एक कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने क्या किया? वहाँ की जो लगान थी, वहाँ पर जो टैक्स थे वो 25% तक बढ़ा दिए। उसने लगान की जो दरें थी वो 25% तक बढ़ा दी। अब 25% तक लगान बढ़ा दी, और वो भी जबरन वसूलना नहीं देता है, पीट पुटा के कैसे भी करके ले लो, लेकिन ले लो। ठीक है, कल्याण सिंह की ये नीति थी। और इस कल्याण सिंह के निर्देश पर वेब द्वारा, ये नाम है, ठीक है, वेब द्वारा खुड़ी गांव और कूदन गांव, खुड़ी गांव और कूदन गांव के किसानों पर क्या किया गया? अत्याचार किए गए, नरसंहार किया गया। वेब द्वारा खुड़ी गांव और कूदन गांव के जो किसान हैं उस पर काफ़ी अत्याचार किए गए। किसके द्वारा? वेब द्वारा नरसंहार किया गया। ठीक है, नरसंहार हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया कि राम नारायण चौधरी आ गए। कौन आ गए? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान, राम नारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान, राम नारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से, राम नारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से
सीकर के किसानों का मामला उठाया। यानी सीकर के किसानों के पक्ष में इन्होंने तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र हैं उनमें अपने तर्क लिखे, ठीक है, पक्ष में, ठीक है। इसके बाद ये जो कुदन गांव था, इस कुदन गांव में एक हत्याकांड हुआ जिसे हम कुदन हत्याकांड कहते हैं। क्या कहते हैं? कुदन हत्याकांड। ये भी प्रसिद्ध है। कुदन हत्याकांड कहाँ से संबंधित है? शेखावटी किसान आंदोलन, और उसमें भी कहाँ? सीकर से। तो 25 अप्रैल 1935 25 अप्रैल 1935 को राजस्व अधिकारियों का दल यहाँ कुदन गांव में पहुंचा, राजस्व वसूल करने के लिए पहुंचा। तो यहाँ पर एक दादी थी, धापी दादी। कौन थी? धापी दादी। इस धापी दादी ने कहा कि भाई राजस्व तो नहीं देंगे। इसने विद्रोह किया, तो इसके साथ साथ बहुत सारी महिलाएं लग गई। तो फिर क्या हो गया? इनका एक झुंड बन गया, पुरुष भी शामिल हो गए। फिर क्या हो गया? अगर ये राजस्व देने के लिए मना कर दिया तो फिर जो राजस्व अधिकारी थे उनके साथ जो सेना थी उन्होंने क्या किया? यहाँ पर गोलियाँ बरसा दी। इसलिए इसे कुदन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ? 25 अप्रैल 1935 को, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ याद रखेंगे। और सीकर किसान आंदोलन जो था इसमें जाट अधिक थे, ठीक है। जाट किसान आंदोलन भी कह सकते हैं, शेखावटी किसान आंदोलन को जाट किसान आंदोलन भी हम कह सकते हैं। और 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? 1931 में, ठीक है। तो यहाँ पर सीकर किसान आंदोलन में हमें ये याद रखना है, यहाँ का जागीरदार कौन था? कल्याण सिंह था। और वेब द्वारा किन किन गांवों पर अत्याचार किया गया? तो खूड़ी गांव और कुदन गांव पर। और तरुण राजस्थान समाचार पत्र में जो है उसमें सीकर का मामला किसने उठाया? तो रामनारायण चौधरी ने। कुदन हत्याकांड कब हुआ? तो 25 अप्रैल 1935 को यह कुदन हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और धापी दादी जो है इसका संबंध किससे है? तो कुदन हत्याकांड जो था उसी से है। यानी कुदन गांव में ये जो थी धापी बाई कहाँ की थी? कुदन गांव की थी, जो सीकर में पड़ता है। और राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? 1931 में, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, जय महाकाली बोल दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। जय महाकाली। चलिए आगे देखते हैं। शेखावटी के किसान आंदोलन में दूसरे नंबर पे लेते हैं चिड़ावा किसान आंदोलन। चिड़ावा किसान आंदोलन। चिड़ावा किसान आंदोलन। देखिए चिड़ावा किसान आंदोलन, ये चिड़ावा कहाँ है? झुंझुनू में पड़ता है भाई। कहाँ पड़ता है ये चिड़ावा? चिड़ावा झुंझुनू में पड़ता है, ठीक है, झुंझुनू में पड़ता है। अब 1922 ईस्वी में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति का गठन किया। चिड़ावा में अमर सेवा समिति का गठन किया। अमर सेवा समिति का गठन पूछा जा सकता है कि अमर सेवा समिति का गठन किसने किया? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने। कब किया? 1922 में। कहाँ पर किया? चिड़ावा में किया। चिड़ावा कहाँ है? झुंझुनू में है, ठीक है। मास्टर प्यारेलाल जो गुप्ता हैं इसे चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। और ये मास्टर प्यारेलाल गुप्ता है, ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के हैं। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यह चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ पर जो खेतड़ी नरेश था, ठीक है, खेतड़ी नरेश अमर सिंह। खेतड़ी नरेश कौन था इस समय? अमर सिंह था।
तो खेतड़ी नरेश अमर सिंह ने क्या किया, मास्टर प्यारेलाल और ये जो अमर सेवा समिति था इसके 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने की वजह से किसान परेशान हो गए, किसानों को गुस्सा आ गया, इसलिए वहाँ पर किसान आंदोलन हो गया था। ठीक है, तो खेतड़ी नरेश अमर सिंह ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, किसे, प्यारेलाल गुप्ता और 7 अन्य सदस्यों को। ठीक है, इसके बाद आता है कटराथल। कटराथल किसान आंदोलन। कटराथल, कटराथल कहाँ पड़ता है, सीकर में। कटराथल किसान आंदोलन 1921 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन ये कब हुआ, 1921 में। 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ था। उससे प्रेरित होकर हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी, हरलाल सिंह की जो पत्नी थी उनका नाम था किशोरी देवी। ठीक है, उससे प्रेरित होकर हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में अप्रैल 1934 के अंदर कम से कम 10,000 जाट महिलाएं कहाँ इकट्ठी होती हैं, कटराथल में इकट्ठी होती हैं और वहाँ पर आंदोलन करती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रमुख वक्ता इस कटराथल किसान आंदोलन में प्रमुख वक्ता जिसने ओजस्वी भाषण दिया वो थी उत्तमा देवी। जिसने ओजस्वी भाषण दिया वो थी उत्तमा देवी और इसका जो मार्गदर्शन किसने किया, किशोरी देवी के नेतृत्व में ये कटराथल किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, समझ में आ रही ना। कटराथल कहाँ है, सीकर में, और किसके निर्देशन में ये हुआ, हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ था। और इसकी प्रमुख वक्ता कौन थी, यानी किसने ओजस्वी भाषण दिए थे, तो वो थी उत्तमा देवी। और ये कब हुआ था, अप्रैल 1934 में। लगभग 10,000 जाट महिलाएं वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। ठीक है, तो ये 2 हो गए, चिड़ावा और कटराथल, और पहला सीकर वाला पढ़ लिया। लास्ट वाला और देख लेते हैं, जय सिंहपुरा हत्याकांड। ठीक है, आगे बढ़े, जय महाकाली। चलिए आखिरी बार हम देख लेते हैं, जय सिंहपुरा हत्याकांड। लास्ट किसान आंदोलन में लास्ट हत्याकांड है जय सिंहपुरा हत्याकांड। जय सिंहपुरा हत्याकांड। जय सिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ, 21 जून 1934 को। 21 जून 1934 को ये हुआ था। और ढूंढलोद ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह, ढूंढलोद ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने क्या किया, इस ईश्वरी सिंह ने जय सिंहपुरा के जो किसान थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अंधाधुंध फायरिंग किसने की, ईश्वरी सिंह ने। और किन पर की गई, जो खेत जोत रहे थे, खेत जोतते हुए जो किसान थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। किसने की, ईश्वरी सिंह ने। और कहाँ पर की, जय सिंहपुरा में। खेत जोत रहे किसानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तो अंधाधुंध फायरिंग कर दी तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर कई किसान मौत के घाट उतार दिए गए थे, कई किसानों की मौत हो गई थी। इसलिए फिर इस किसान आंदोलन जो हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड में एक चीज़ याद रखेंगे, जय सिंहपुरा जो हत्याकांड है ये पहला हत्याकांड है। जय सिंहपुरा हत्याकांड किसान हत्याकांड में से पहला ऐसा हत्याकांड है जिसमें दोषियों को सजा दी गई, जिसमें दोषियों को सजा दी गई।
जिसमें दोषियों को सजा दी गई। किसान हत्याकांड जितने भी हुए हैं उसमें से ऐसा कौन सा हत्याकांड है जिसमें दोषियों को सजा दी गई? तो ये एकमात्र हत्याकांड है जय सिंहपुरा हत्याकांड। ठीक है, तो जय सिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ? 21 जून 1934 को। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अंत है तो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण घटना है जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। डाबड़ा कांड, कांगड़ कांड, डाबड़ा कांड, कांगड़ कांड, नीमूचाणा हत्याकांड, डाबी हत्याकांड, जय सिंहपुरा हत्याकांड। ये जो भी हत्याकांड हुए हैं इनकी डेट कम से कम आप याद रख लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकते हैं और वो भी अच्छे प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए हमसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाली, धन्यवाद।